हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट की क्लास जो आपके लिए ट्रांसलेशन की क्लास है, 10th क्लास की क्लास है। तो आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज नंबर 6 और यूज़ ऑफ हैज़ हैव एंड यूज़ ऑफ हैज़ हैव एंड हैड। तो आज हम इनका यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड। और सबसे एक्सरसाइज नंबर है कौन सी वाली? 6। एक्सरसाइज नंबर है 6। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ यहाँ पर कि नंबर 1 पॉइंट करके हैज़ एंड हैव का यूज़ होगा किसमें? प्रेजेंट में। ओके, जबकि नंबर 2 हैड का यूज़ होगा पास्ट में। ओके, तो दोनों चीज़ों को आपको ना याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस है कि सिंगुलर के साथ में हैज़, यानी ही हैज़ ए बुक। तो पहला सेंटेंस आपका ये बना, जबकि दूसरा सेंटेंस ये बना कि आई हैव ए बुक। ओके, यानी कि मैं एक मेरे पास एक किताब है या उसके पास एक किताब है। तो देखो यहाँ पर ये बना सिंगुलर, जबकि ये बना प्लूरल। ओके राइट। बट अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखो हेड का यूज़ पास्ट में होता है। जैसे ही या आई दोनों के साथ में ना आपको क्या लगाना है? हेड का यूज़ लगाना। हैड ए बुक। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर सिंगुलर प्लस प्लूरल, यानी दोनों के साथ में आपको प्लूरल का यूज़ करना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ मेरी अच्छे से समझ में आ रही है आपको, और आप इसका अच्छे से यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज में और अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो मैं विदाउट डिले ना आप आगे से ना एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ। बट यू विल हैव टू राइट द रूल, लिखना है आपको, रूल लिखना है। तो देखो रूल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे आप। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आप तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, है ना, एक का सिलेक्शन करेंगे आप। ठीक है, तो हेड प्लस आपका क्या, अब उसके बाद आपका, ठीक है, कोई भी कंप्लीमेंट या एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में आप लिखेंगे। क्लियर है? तो वेरी सिंपल है, आपने जान लिया कि देखो सबसे शुरू में हैज़ हैव हैड का यूज़ करना है। हैज़ का यूज़ सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यानी प्रेजेंट में। हैव का यूज़ प्लूरल में, प्रेजेंट में। और उसके साथ में हेड का सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो आज की एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है कि उसके पास एक गेंद है। पहला सेंटेंस है उसके पास जी, उसके पास एक गेंद है। तो देखो मैंने ऊपर रूल लिख रखा है। तो सबसे पहले आप ना उसके की लगाओ, फिर उसके बाद में उसके के साथ जो भी आएगा ना सेकंड नंबर पे ये लगाओ। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। क्लियर है? तो पास के लिए आपको हैज़ में से इनमें से सेलेक्ट करना है, ये जो 3 दिए गए हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस मेरा किस में है? प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि लास्ट में है आ रहा है और है रेफर करेगा प्रेजेंट को। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में है आएगा तो आप फ़ौरन ये समझ लेंगे कि दिस सेंटेंस रेफर करता है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या आप क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। राइट, अब ही के साथ में हैज़ हैव हैड में से एक का सिलेक्शन करो। तो हैड तो तब आएगा जब था आएगा, था है नहीं तो ये तो डिलीट हो जाएगा, हैज़ आ जाएगा। ही हैज़ ए बॉल। ही हैज़ ए बॉल, और ये सेंटेंस आपका राइट हुआ। राइट, ठीक है। सेंटेंस नंबर आपका सेकेंड। सेंटेंस नंबर सेकेंड है पशु के 4 टांगे होती हैं।
पशु की 4 टांगें होती हैं। तो वेरी सिंपल है। तो लास्ट में देखो क्या है तो है किस में है, प्रेजेंट में है। अब यहाँ पर पशु की बात की गई है, सबसे एक नंबर पे लाएंगे आप पशु, फिर सेकंड नंबर पे लगाएंगे आप इसके होती हैं, ठीक है। और कितनी टांगें होती हैं, मतलब फिर तीसरे नंबर पे और 4 नंबर पे लाएंगे, ठीक है। तो पशु का मतलब क्या होता है, एनिमल। तो द एनिमल होती है। पशु कितना है, एक पशु है यहाँ पर, ठीक है। पशु के तो एक के लिए क्या लगाएंगे आप, हैज़, हाँ या ना, ठीक है। द एनिमल हैज़ कितनी, 4 टांगे, 4 को क्या बोलेंगे, 4 टांगों के लिए क्या बोलेंगे आप, लेग्स, राइट। तो ये सेंटेंस भी आपका कैसा बना बच्चों, बिल्कुल ठीक बना। तो मुझे उम्मीद है दोनों सेंटेंस मेरे आपको अच्छे से समझ आए हैं और आप इनको अच्छे से रिवीजन भी करेंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सेंटेंस नंबर देखो आपका 3 ये रहा, तुम्हारे पास एक स्वामी भक्त कुत्ता है। तुम्हारे पास एक स्वामी भक्त कुत्ता है। जी, पहला सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस आपका रहा किसके पास, नंबर 1 तुम्हारे पास। तुम्हारे के लिए क्या आएगा, इन तीनों में से एक लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट है, तो सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर थर्ड के बाद, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद आपका 5, हाँ है ना, ठीक है। तो देखो तुम्हारे की इंग्लिश लगाओ, तुम्हारे के लिए क्या लगाएंगे बच्चा, यू के साथ इनमें से क्या आएगा, दोनों में से हैव या हैज़, क्योंकि यू प्लूरल है तो हैव आएगा, ठीक है। यू हैव, अब यहाँ पर ए, ठीक है, और ए और कैसे, स्वामी भक्त का मतलब फेथफुल। अब कुत्ते के लिए आप क्या लगाएंगे बच्चा, डॉग, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है। राम को मियादी बुखार था। ठीक है, राम को मियादी बुखार था। राम को मियादी बुखार था, क्लियर। सबसे शुरू में आप क्या लगाएंगे, राम, उसके बाद था की इंग्लिश, उसके बाद आपको ये सारा, ओके, थर्ड नंबर पे, ओके। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन बना आपका, राम। यहाँ पर देखो था आया, तो था के लिए आप क्या लगाएंगे, हेड। राम हेड क्या, टाइफाइड, ठीक है। नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5, मेरे पास एक रेडियो नहीं है। मेरे पास एक रेडियो मेरे पास एक रेडियो नहीं है, क्लियर है। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2, ठीक है, उसके बाद नोट, ठीक है, थर्ड नंबर पे, और 4 नंबर पर ये रहा है, ठीक है। जैसे आई हैव नो रेडियो, आई हैव नो रेडियो, राइट। तो ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हुआ, और ये जब बनके तैयार हो गया आपका, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में खूब आ रहे हैं। आप टाइफाइड की ना स्पेलिंग याद रखेंगे, टाइफाइड स्पेलिंग एग्जाम में पूछ ली जाएगी आपसे, और फेथफुल की स्पेलिंग भी याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका ये रहा बच्चों, क्या वह मुंबई में काम करती है।
जी, क्या वह मुंबई में काम करती हैं, और लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव मार्क देना है, राइट। तो सबसे शुरू में आप देखो प्रेजेंट है, ये ना प्रेजेंट है, तो आपको सबसे पहले इसी की इंग्लिश लगानी है ना, फर्स्ट नंबर पे इसको लगानी है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है आपको, शी ये लगाना है। फिर उसके बाद में ना आपको ये लगाना है वर्ब, ठीक है, नंबर 3 नंबर पर, और उसके बाद 4 नंबर पर, और इनके 5 नंबर पर। जैसे कि हैज़ शी, अब यहाँ पर ना वर्ब लगाएंगे आप, जैसे हैज़ शी, ठीक है, डज द वर्क इन मुंबई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7, क्या रमेश के सिर में दर्द है? सिर में दर्द है, क्या रमेश के सिर में दर्द है? ओके, तो देखो फिर यहाँ पर ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है ना, और लास्ट में क्या आ रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो हैज़ है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पर इसको नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, हैज़ रमेश हेडेक, ओके। तो हैज़ रमेश हेडेक, राइट, ठीक है। सेंटेंस नंबर आपका 8, सुभाष के पास एक हॉकी क्यों नहीं है? सुभाष के पास एक हॉकी क्यों नहीं है? ओके, फर्स्ट नंबर पे आपको, एक नंबर पे वाई के साथ सुभाष एक है, तो हैज़ नंबर 2, फिर उसके बाद नंबर 3, ठीक है, और यहाँ पर आपको नंबर 4। एग्जाम्पल, वाई हैज़ सुभाष नो ए हॉकी, राइट। और लास्ट में आपको इंटरोगेटिव मार्क, वाई है सुभाष नो हॉकी या नो ए हॉकी, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चा, वाई है सुभाष नो हॉकी भी कर देंगे, या ए लगा देंगे, नो ए है हॉकी कर देंगे, या नो हॉकी कर देंगे, राइट है। दोनों आपके ठीक हो जाएंगे सेंटेंस से, ये भी आपका ठीक हुआ, और आपका ऊपर ये वाला भी ठीक हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये वाला भी ठीक हो जाएगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें मेरी अच्छे से समझ आ रही हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, क्या उसके पास फाउंटेन पेन नहीं था? सेंटेंस नंबर 9, क्या उसके पास एक फाउंटेन पेन नहीं था? क्या उसके पास एक फाउंटेन पेन नहीं था, राइट। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखो लास्ट में क्या है, था, लास्ट में क्या है, था, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या देंगे आप, पहले नंबर पे आप लगाएंगे था की इंग्लिश, फिर उसके बाद लगाएंगे नंबर 2 पे ही की इंग्लिश, उसके बाद नॉट की, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ए फाउंटेन पेन नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, हैड ही नो
ए फाउंटेन पेन, ए फाउंटेन पेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड ही नो ए फाउंटेन पेन, ए फाउंटेन पेन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 10, हमारे पास कोई काम क्यों नहीं है, हमारे पास कोई काम क्यों नहीं है, हमारे पास कोई काम क्यों नहीं है। तो देखो हमारे पास है ना, सबसे पहले वाई, उसके बाद हैज़ के लिए, उसके बाद थर्ड नंबर पर आपका, फोर्थ नंबर पर ये रहा, और यहाँ पर कोई काम। ठीक है, तो सबसे शुरू में आपके लगाएंगे बच्चा वाई हैज़ नहीं है, वाई, अब यहाँ पर देखो हैव आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वी है आपका, तो हैव, वाई हैव वी नो वर्क, तो वाई हैव वी नो वर्क, राइट। आपका ही सेंटेंस बनके तैयार हुआ, वाई हैव वी नो वर्क, राइट। सेंटेंस नंबर आपका 11, राम के पास कुर्सी क्यों नहीं थी, राम के पास कुर्सी क्यों नहीं थी, क्यों नहीं थी, है ना, राम के पास कुर्सी क्यों नहीं थी। सबसे शुरू में आप लगाएंगे वाई की, फिर उसके बाद लगाएंगे हैड की सेकंड नंबर पर, उसके बाद सब्जेक्ट थी थर्ड नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद में आप चेयर की नंबर 4 पर। ठीक है, तो वाई, वाई के साथ हैड, राम, नो, नो द चेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। वाई हैड राम नो द चेयर। ओके, लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का। सो आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट्स, तुम्हारी माता जी को बुखार कब था, तुम्हारी माता जी को बुखार कब था, तुम्हारी माता जी को बुखार कब था, है ना। तो सबसे पहले आपको कब की इंग्लिश, उसके बाद सेकंड नंबर पर था, उसके बाद योर मदर, उसके बाद लास्ट में फीवर, राइट। सबसे पहले आप व्हेन, व्हेन हैड योर मदर वाई हैड योर मदर फीवर, वाई हैड योर मदर फीवर, आपकी माता जी को बुखार कब था, राइट। ये आपको, मुझे उम्मीद है सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आपको मेरे पास एक अलग से एक सेंटेंस है, और आपको ना बताना है कि उसमें एरर किस पार्ट में है। डैश ए नोटबुक, ऑप्शन नंबर ए हैव, ऑप्शन नंबर बी शैल, ऑप्शन नंबर सी हैज़, एंड ऑप्शन नंबर डी हैव हैड। ओके, तो देखो यहाँ पर ना मुझे आपको ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देखो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, शी के साथ ना हैज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए आपका जो है यहाँ पर शी के साथ में
हैज़ आएगा और इसी तरह से ये आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक हुआ। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और ट्रांसलेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के हैं या बोर्ड एग्ज़ाम के हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।